हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो मैं पिछले वीडियो से लैंग्वेज प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ, ये आज भी इस चैप्टर का 9वां पार्ट है, पार्ट 9 है। इस पार्ट में भी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं। मैं आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस को मैं क्वेश्चन नंबर 41, 42, 48, 49, 51, 52 और 53 इतने क्वेश्चंस को मैं 6 क्वेश्चंस को और एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मैं बीच बीच में कहीं कहीं से क्वेश्चंस लिखा हूं, क्योंकि ये एक टाइप के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि जैसे हम टिकट रिजर्वेशन कराते हैं, तो टिकट रिजर्वेशन में फुल टिकट भी होता है और बच्चे का हाफ टिकट लगता है। तो रूल भी ऐसे भी रूल है कि आप फुल टिकट लो या हाफ टिकट लो, लेकिन जब हम किसी भी टिकट को फुल या हाफ को जब रिजर्वेशन कराते हैं तो रिजर्वेशन चार्ज सेम लगता है, फुल टिकट पर भी और हाफ टिकट पर भी। बस फेयर जो होता है हाफ टिकट का वो आधा हो जाता है। तो मान लीजिए किसी भी आदमी को एक आदमी था, उसको दिल्ली से मुंबई जाना था, रिजर्वेशन कराया, तो निश्चित है कि उसको रिजर्वेशन चार्ज भी लगा होगा प्लस टिकट का फेयर लगा। तो जब भी हम रिजर्वेशन कराते हैं तो रिजर्वेशन में कुछ ज्यादा पैसा लगता है। आपको मालूम होगा क्यों लगता है। कोई जनरल टिकट से जाता है तो उसको कम पैसा लगता है। तो जनरल टिकट में सिर्फ टिकट का दाम होता है। रिजर्वेशन में आप पहले से कराते हो एडवांस में, उसके लिए आपका सीट रिजर्व होता है, उसके लिए आपको अलग से पैसा लिया जाता है, जिसको हम रिजर्वेशन चार्ज करते हैं। तो रिजर्वेशन चार्ज में क्या है कि आप फुल लो या हाफ लो, रिजर्वेशन चार्ज आपको सेम लगेगा। तो एक आदमी दिल्ली से मुंबई के लिए एक टिकट खरीदा, तो एक टिकट पर उसको रिजर्वेशन चार्ज भी लगा होगा और एक टिकट का फेयर भी लगा होगा। तो मान लेते हैं हम कि रिजर्वेशन चार्ज x रुपया है और फुल टिकट का दाम y रुपया है। किसी आदमी ने एक फुल टिकट लिया होगा तो टिकट का फेयर भी हुआ प्लस उसका रिजर्वेशन चार्ज भी हुआ, तो ये दोनों मिला के उसको पैसा देना पड़ेगा। और एक टिकट का टोटल फेयर इसीलिए बन गया 4150, मतलब रिजर्वेशन चार्ज प्लस 1 टिकट यानी x प्लस y इज इक्वल टू 4150। तो ये पहला इक्वेशन बना, ठीक है। अब फिर कोई दूसरा आदमी है, वो एक फुल टिकट लेता है और एक हाफ टिकट लेता है। तो जो फुल टिकट लिया उसका भी एक्स लगा रिजर्वेशन चार्ज, जो हाफ लिया उसका भी एक्स लगा, यानी दोनों टिकट पर उसको रिजर्वेशन चार्ज 2x लग गया और 1.5 टिकट हो गया, 1 फुल एंड 1 हाफ। तो 1 फुल का y रुपया लगता है और हाफ का y/2 लग गया, तो 1.5y हो गया। मतलब 1.5y मतलब 3/2y हो गया। तो टोटल फेयर उसको कितना लगेगा 2x प्लस 3y/2, यानी टोटल 6255 रुपीज। ये दूसरा इक्वेशन बनेगा। क्लियर। इक्वेशन कैसे बना, अब इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो x और y मिलेगा। x और y जो मिलेगा तो वो x जो है वो रिजर्वेशन चार्ज हो जाएगा और y जो होगा वो एक टिकट का फेयर हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 एज प्रॉब्लम है। तो एज प्रॉब्लम में देखा जाता है कि जो प्रेजेंट एज जनरली कहता निकालने के लिए उसमें फादर सन रहता है, मदर डॉटर रहता है, ब्रदर सिस्टर रहता है, कोई भी दे देगा। उसमें 5 साल पहले के एज का रिलेशन होता है, 2, 3 साल 4 साल के बाद का एज का रिलेशन रहता है। तो एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन का कि जैसे एक आदमी का 5 साल पहले अपने बेटे के एज का मान लीजिए 3 गुना होता है और 5 साल के बाद 7 गुना हो जाता है, तो उसका प्रेजेंट एज क्या होगा। सपोज कीजिए क्वेश्चन है। तो एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी और एक सन है, तो उस मैन के एज को हमने x ईयर्स मान लिया और सन के एज को y ईयर्स मान लिया, ये उसका प्रेजेंट एज है। तो अगर मैन का प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 5 साल के बाद, हेंस का मतलब आफ्टर, उस मैन का एज x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा और सन का एज y प्लस 5 हो जाएगा। और क्वेश्चन पे मान लीजिए दिया है कि 5 साल के बाद उस आदमी का एज बेटे के एज का 3 गुना हो जाता है। तो उस मैन का एज x प्लस 5 है और सन का एज y प्लस 5 है, तो 3 से हम सन को गुना कर देंगे। ठीक है। कभी कभी गलती से हम क्या करते हैं कि मैन में ही कर देते हैं, तो ये नहीं करना। हमेशा एज प्रॉब्लम में जो आप मल्टीप्लाई करोगे टाइम्स को, तो वो याद रखना है कि जो छोटा होगा उसके एज में गुना करना है। क्लियर। फिर दिया है
कि 5 साल पहले अगर प्रेजेंट एज उस मैन का एक्स है तो 5 साल पहले उस आदमी का एज x-5 रहा होगा, सन का एज y-5 रहा होगा। तो सन का एज अगर y-5 है और मैन का एज x-5 और कह रहा है कि उस आदमी का एज उसके बेटे के एज का 7 गुना है, इसलिए मैंने लिखा कि x-5 इज इक्वल टू 7 इंटू y-5। अब इसको इंटू कर लिए 7y-35, 7y को इधर ले आए और -5 को उधर भेज दिए तो -35 प्लस 5 -30 आ गया। नहीं, ये इक्वेशन बन गया x-7y इज इक्वल टू -30। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हमको x और y मिलेगा। तो जो x आएगा वो मैन का एज हो जाएगा ईयर्स में, जो y आएगा वो सन का एज हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में है कि एक आदमी के पास 50% कंसंट्रेशन का एसिड है और 25% कंसंट्रेशन का एसिड है, दोनों मिला के उसके पास 10 लीटर है। दो तरह का एसिड है, एक में 50%, एक में 25%। तो मान लो कि 50% एसिड जो है वो x लीटर है और 25% एसिड जो है y लीटर है, यानी दोनों का सम कितना है 10 लीटर। तो x प्लस y कितना हो गया 10 लीटर। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब वो क्या चाहता वो आदमी कि हम दोनों को मिला दें। मिलाने से क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो है 25% वाले का बढ़ जाएगा और 50% वाले का घटेगा, मतलब ओवरऑल एक कंसंट्रेशन बनेगा। तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कह रहा है कि अगर हम दोनों को मिला दें तो 40% कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो दोनों को मिलाइए तो x का कितना है 50% है, y का 25% है। इसी को हम सॉल्व करते हैं। 50 इंटू एक्स बाई 100 प्लस 25 इंटू वाई बाई 100 इज इक्वल टू 40 इंटू 10 बाई 100। इसको सॉल्व किए तो कितना आएगा x/2। इसको सॉल्व करेंगे y/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 मिलेगा। ये सेकेंड इक्वेशन होगा। फिर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो जो x और y आएगा तो x हो जाएगा 50% एसिड का कंसेंट्रेशन क्वांटिटी हो जाएगा, जो y मिलेगा वो 25% एसिड का हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिए हुए केमिस्ट वाले, उसमें भी आपको ऐसे ही बनाना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 49। कंसेप्ट सेम है बट इस बार जो है ना गोल्ड का दे दिया है। तो हम जानते हैं कि गोल्ड में 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो 100% प्योर समझा जाता है। तो एक आदमी 120 ग्राम गोल्ड खरीदता है, दो तरह का गोल्ड, एक 18 कैरेट का गोल्ड और एक 12 कैरेट का गोल्ड, दोनों मिला के 120 ग्राम खरीदता है। क्लियर। तो मान लो आपके 18 कैरेट गोल्ड जो है वो x ग्राम खरीदा होगा, मान लेते हैं, और 12 कैरेट वाला y ग्राम खरीदा। तो दोनों मिला के कितना खरीदा 120। इसीलिए x प्लस y कितना हो गया 120। ये पहला इक्वेशन बन गया। फिर हम लिखेंगे कि x में 18 कैरेट है, इसकी प्यूरिटी आप देखो। अब चाहता है कि हम दोनों को मिला दें तो फिर 16 कैरेट बन जाएगा। फिर मिलाने से क्या होगा कि जब दो तरह की चीज को आप मिलाओगे तो जिसका कंसंट्रेशन कम होगा वो बढ़ता है, फिर जिसका ज्यादा होता है उसका घटता है। फिर दोनों को मिलाएंगे तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा, तो फिर ये ओवरऑल घटने बढ़ने का 16 कैरेट हो जाता है। तो एक्स में कितना है 18/24 कर देंगे। अब 24 ही क्यों किया तो 24 100% गोल्ड होता है, इसलिए हमेशा याद रखना है कि गोल्ड में 24 करना है। ठीक है। तो 18/24 ऑफ एक्स, 12/24 ऑफ वाई, 16/24 ऑफ 120। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिलेगा 3x/4। उसको सॉल्व करेंगे तो y/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 80। दूसरा इक्वेशन मिल गया। फिर आप x और y को सॉल्व करो। फिर x जो आएगा वो 18 कैरेट गोल्ड हो जाएगा और जो y आएगा वो 12 कैरेट गोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम गोल्ड के बेस्ड क्वेश्चन को बना सकते हैं जहां पर इंटरमिक्सिंग किया जाता है। क्लियर। चलिए अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इसी में लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्या करता है कि ज्योमेट्री से दे देता है। अब ज्योमेट्री में जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, ट्रायंगल्स का एंगल है, क्वेश्चन दे देगा आपको उसके, या तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का दे देगा, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 आपको आर्य सवाल में मिलेगा कि जिसमें दिया है कि दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसमें एक कंप्लीमेंट्री एंगल दूसरे से 9 डिग्री ज्यादा है। सपोज कीजिए या 18 डिग्री, कुछ भी कितना ज्यादा ये दिया रहेगा। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कोई भी दो एंगल जिसका सम 180 होगा। तो उसमें दो एंगल, एक एंगल को हमने x मान लिया, दूसरे को y मान लिया, मान लेते हैं। और ये जो दो मान रहे हो जहां पर डिफरेंस या एक्सिड की होगी बात
वहां पर आप फिक्स कर लेना कि कौन एंगल बड़ा है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको बड़ा मानोगे जी, ठीक है। तो अब ये दोनों मिला के कितना होगा, जब कंप्लीमेंट्री है तो एक्स और वाई का सम 180 हो गया, ये पहला इक्वेशन सीधा बन गया। अब दिया है कि वन एंगल एक्सीड है अदर से, वन एंगल मतलब जो बड़ा होगा वो पहले लिखा जाएगा। तो मान लीजिए बड़ा एंगल एक्स है, इसीलिए एक्स और वाई का डिफरेंस 18 डिग्री दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट एंगल जो है वो सेकेंड एंगल से 18 डिग्री एक्सीड्स है, इसका मतलब एक्स और वाई का डिफरेंस 18 डिग्री है। तो ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर एक्स और वाई मिलेगा, तो एक्स जो है वो लार्जर एंगल हो जाएगा, वाई जो है वो स्मॉलर एंगल हो जाएगा। क्लियर। फिर दिया है कि एक ट्रायंगल है एबीसी। अगर ट्रायंगल है एबीसी तो जहां ए इतना है वेरिएबल में दिया रहेगा, बी इतना है, सी इतना है दिया रहेगा। तो जब ट्रायंगल है तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर एबीसी एक ट्रायंगल है तो उसमें ए बी और सी का सम 180 होगा, जहां ए दिया है एक्स, बी दिया है 3x - 2 और सी दिया है y। हमने सबका वैल्यू पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद ये देखिए 3x में x जोड़ दिए तो 4x प्लस y -2 को आप उधर भेज दिए तो कितना आ गया 182, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर कह रहा है कि b और a का डिफरेंस जो है या c माइनस b का जो डिफरेंस है वो 9 है। तो पहले अगर c माइनस b दिया है तो c हमने लिख दिया कितना है y माइनस b -3x + 2। आप देखिए, आप देखोगे कि यहाँ माइनस है, मैंने यहाँ प्लस कर दिया, क्यों? क्योंकि इससे पहले माइनस है, तो माइनस जब है तो साइन चेंज करेंगे, इसीलिए y -3x + 2। तो y -3x 2 को उधर भेज दोगे तो y -3x = 7। इस तरह से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर ट्रायंगल का। एक क्वेश्चन और है 53, जिसमें दिया है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अगर ये एबीसीडी है तो ए और सी का सम कितना होगा 180। ए और सी का सम 180 होगा, बी और डी का सम 180 होगा, इसलिए मैंने पहले लिखा ए प्लस सी 180, बी प्लस डी 180, पहले लिख लिए। अब a प्लस सी, ए का वैल्यू 2x + 4 दिया है, सी का वैल्यू 2y + 10 दिया है। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 2x + 2y हो गया, 10 + 4 14 हो गया। 14 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो 180 में से हम 14 को माइनस कर देंगे तो 166 आ गया, यानी 2x + 2y = 166। तो ये आपको पहला इक्वेशन मिला, ठीक है। तो जैसे ए और सी मिला के 180 हुआ, तो अब क्या बच गया बी और डी। इसका मतलब बी और डी का भी सम 180 होगा, और b का वैल्यू कितना है y + 3 और d का वैल्यू है 4x - 5, यानी y + 3 + 4x - 5 180 हो गया। तो अब हम 4x + y -5 + 3 -2 बचा, -2 को उधर ट्रांसपोज कर दिए तो 182 हो गया। इसलिए आपका इक्वेशन बन गया 4x + y = 182। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर x और y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर दे देगा कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो a कितना था 2x + 4, इसमें x का वैल्यू पुट कर दो तो a मिल जाएगा, इसमें y का वैल्यू पुट कर दो c मिल गया, इसमें y का वैल्यू पुट करो b मिल गया, इसमें x का वैल्यू पुट करो तो d मिल गया। इस तरह से a b c d सारे एंगल्स जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको देखते हैं तो इतने क्वेश्चंस बनाने के बाद ये लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर हम इतने को आप बनाएंगे, इसके बाद जो हम अगले वीडियो लेके आएंगे वो दूसरे चैप्टर का लेके आएंगे। आप इसको अच्छे से सारे क्वेश्चंस को, आप सारी बातों को सुनेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और बाकी जो बीच बीच के क्वेश्चंस हैं वो चूंकि सेम कंसेप्ट पर इन्वॉल्व था, इसीलिए मैंने उसको नहीं बताया। हमने आपको कुछ एग्जाम्पल देके कंसेप्ट समझाया, फिर आप इसको अगर समझेंगे तो फिर बाकी क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। थैंक यू।